नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबा के, और वीडियो को लाइक भी करें। देखिए, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये आपसे एक बहुत छोटी सी आशा हम रखते हैं और आप निराश नहीं करेंगे। आज मोदी जी कोलकाता में थे, कल भी कोलकाता में थे। कल वो पहुंच गए थे कोलकाता में और आज उन्होंने योग दिवस में भाग लिया। कल उन्होंने बंगाल डे, नया बंगाल डे अब 20 जून को मना करेगा, तो 20 जून को बंगाल डे का उद्घाटन करके या बंगाल डे की घोषणा करके, बंगाल डे मना के, सबसे पहले तो उन्होंने सारे के सारे इस्लामियों के दिल में खंजर घोंप दिया। उसके बाद उससे भी बड़ा काम ये किया कि योग डे, योग दिवस, विश्व योग दिवस है, वर्ल्ड डे ऑफ योगा। तो ये वर्ल्ड डे ऑफ योगा जो है वो 21 तारीख को होता है। 21 तारीख को आपको पता है कि इस दिन सूर्य देवता का तो तेज है वो प्रबलतम होता है। तो जो उनकी जो तेजस की गिफ्ट है या तेजस का जो उनका उपहार है वो सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट मात्रा में 21 जून को मिलता है। योग दिवस उसी दिन होता है। योग दिवस कोलकाता में मनाया गया, प्रधानमंत्री के साथ मनाया गया और रेड रोड पे मनाया गया। बताते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब का लगभग 10 लाख वहाँ पर उसमें लोगों ने भाग लिया। अब मज़े की बात यह है कि यही रेड रोड है जहाँ पर पहले ईद की नमाज हुआ करती थी। अभी एक ईद बकरीद आने भी वाली है, तो मीठी ईद आएगी। अभी तो बकरीद हो गई है, तो ईद की नमाज होती। तो ईद की नमाज इस बार नहीं हुई, किसी भी रोड पर नहीं हुई, बगल के ब्रिगेड ग्राउंड में हुई। हालांकि मुहर्रम का प्रोसेशन कल हुआ। मुहर्रम का जो जुलूस है वो पार्क सर्कस पे उसने जैम बनाया काफ़ी देर तक। खैर, अभी नई सरकार है, उसको समझते हुए समय लगेगा कि कौन सा जुलूस निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा, किस दिन टाइट करना है, किस दिन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। योग दिवस को लेके बड़ी बेचैनी है, इस्लामियों में बहुत बड़ी बेचैनी है। और बंगाल में जो जिस प्रकार का एक हिंदू रेनेसांस हो रहा है, हिंदू पुनर्जागरण हो रहा है, उस हिंदू पुनर्जागरण को लेकर भी मुसलमानों में बड़ा रोष है। देखिए, एक ज़माना था, आपको बताएं, इसी वर्ष जनवरी में एक इज्तिमा हुआ था। इज्तिमा जानते हैं क्या होता है? इज्तिमा जो है वो एक बड़ा जो एक संगठन होता है और बड़ा एक कांग्रीगेशन होता है, उसको इज्तिमा बोलते हैं। और इज्तिमा का जो उपयोग है, कई लोग ये कहते हैं कि साहब के इज्तिमा में भी जो चीज़ें मान ली जाती हैं वो भी शरीयत का पार्ट हो जाती हैं। ये हनफी मज़हब जो इनका है, यहाँ पर जो भारत में जो हनफी मज़हब चलता है, 4 मज़हब है इनके इस्लाम में, सुन्नी इस्लाम में, जिसमें हनफी जो है वो भारत में चलता है। उसके अलावा शफ़ी, मालिकी और हनबली, ये अलग अलग मज़हब है। उसके डिटेल में जाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो हनफी मज़हब का वो बड़ा इज्तिमा था, हुगली ज़िले में हुआ था। हुगली ज़िले में आप जानते हैं कि फुरफुरा शरीफ भी हुगली ज़िले में ही आता है और ताड़केश्वर भी हुगली ज़िले में ही आता है। तो एक वो ज़माना था जब फुरफुरा शरीफ को सारी सुविधाएं मिला करती थी और तारकेश्वर मंदिर के बोर्ड का चेयरमैन भी एक मुसलमान को बना दिया गया था, फरहाद हकीम को। बहरहाल वो कुछ दिनों तक चला, अल्लाह गुल्ला ज़्यादा हुआ तो उनको हटा भी दिया गया, कोई दूसरे बना दे गए, लेकिन वो भी टीएमसी की ही थी मैडम। तारकेश्वर मंदिर को कोई विशेष वहाँ पर प्रधानता नहीं दी जाती थी, फुरफुरा शरीफ को दी जाती थी। जो इज्तिमा हुआ उसमें पानी का प्रबंध और टॉयलेट का प्रबंध सरकार की ओर से किया गया। और उस पर बताते हैं कि सरकार की ओर से खाली पानी के लिए 7 करोड़, कितनी, फिर से सुन लीजिए, 7 करोड़ पानी की बोतलों की व्यवस्था की गई। 7 करोड़ पानी की बोतलें हैं, तो अब आप लगा लीजिए, अब 7 करोड़ पानी की बोतलें जो है वो थोक में ली गई होगी, तो भी कम से कम 10 रुपये तो एक बोतल का लगा ही होगा। 10 नहीं तो 5 तो लगा ही होगा भाई। इतना थोक में लेंगे तो हो सकता है कम कर दिया हो। तो 7 करोड़ पानी की बोतलें और शौचालय का सारा इंतज़ाम, सारी व्यवस्था तो सरकार की ओर से की गई। ये रुतबा था इस्लाम का कोलकाता में। अब क्या है, अब आपने देखा ही होगा
रुतबा कितना है अभिषेक बनर्जी का। कल अभिषेक बनर्जी जा रहे थे ओम बिरला जी से मिलने, स्पीकर जो है लोकसभा के, उनसे मिलने जा रहे थे, तो उनके अलावा केवल 4 सांसद थे, जिसमें से 3 लोकसभा के थे। शौकत रॉय, कल्याण बनर्जी, वही कल्याण बनर्जी जो 4 दिन पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर बरस रहे थे और कह रहे थे कि अब मैं अभिषेक बनर्जी जो है वो अहंकारी है, अब मैं अभिषेक बनर्जी के लिए कभी जो है वो अपीयर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो थे। और साथ में महुआ मोइत्रा, तो अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा ये 4 लोकसभा के सांसद और 1 डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के सांसद थी। ये 1+4 जो थे वो गए मिलने लोकसभा स्पीकर से, और लोकसभा स्पीकर ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनको कोई भी किसी भी तरह का आश्वासन दिया नहीं। अल्टीमेटली आप जानते हैं प्रजातंत्र में जो संख्या बल होता है वो ही अंतिम बल होता है। संख्या बल को आपको शिरोधार्य करना पड़ता ही है, संख्या बल के सामने आपको नमन करना ही पड़ता है। तो संख्या बल तो दूसरी तरफ है। ये एक आपने बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने एक प्रमाण दे दिया, आपने प्रमाणित कर दिया कि आपके पास केवल 4 सांसद बचे हैं। 28 सांसद कुल है, 28 में से 20 ने तो पत्र लिख के अध्यक्ष को, स्पीकर को, ओम बिरला जी को ये दे दिया है कि उन्होंने एनसीपीआई में मर्जर कर लिया है। 2 सांसद ऐसे हैं, एक प्रतिमा मंडल है मथुरापुर की और एक साजिदा अहमद है उलुबेरिया के। ये 2 महिलाएं जो हैं ये बिल्कुल अदृश्य है, ये पूरे पटल से ही अदृश्य है, सारी चर्चा से ही अदृश्य है, न इधर दिख रही हैं न उधर दिख रही हैं। समय आने पर वो किधर जाएंगी कोई कुछ कह नहीं सकता। दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि काकोली दस्तीदार जो है, काकोली घोष दस्तीदार जो इसमें एनसीपीआई जो नेशनलिस्टिक सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया है उसकी अध्यक्ष बन गई है, और ये जो ग्रुप है संसदीय ग्रुप है उसकी भी अध्यक्षा है, वही उसकी चीफ विप भी है। तो उनका ये कहना है कि हमारे पास 22 हैं, तो अब 2 कौन है। बाकी जो 2 आपके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, यानी कि कीर्ति आज़ाद भी कल गायब थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी कल गायब थे। स्थिति बड़ी विकट है। इस्लामियों की स्थिति कोलकाता में उससे भी ज़्यादा विकट। अजान जो है, मैंने आज पता किया कि भाई अजान की क्या स्थिति है। अजान की स्थिति है कि अब जनता इतनी जागरूक है कि यदि कोई अजान ज़ोर से बजाता है तो वो तुरंत चली जाती है, वो मैनेजमेंट के पास मस्जिद में स्वयं चले जाते हैं, कहते थे तुम्हारी अजान जो है और जो प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम है उससे अधिक तेज़ बज रही है, इसको कम करो थोड़ा, तो वो अपने आप कम कर देते, अपने आप कम कर देते। ये देख लीजिए आपके जागरूकता की, हिंदू जागरूकता की स्थिति क्या हो गई है बंगाल में। ये काम उत्तर प्रदेश में भी नहीं होता। उत्तर प्रदेश में भी यदि भाईजान लोग जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से अजान बजाते हैं तो शिकायत पुलिस में की जाती है, जाके मस्जिद में जाके उनसे नहीं कहा जाता कि है बंद कर। मोराल बंगाल में कितना डाउन है इस्लामियों का, अब आप समझिए। इसके अतिरिक्त रोड वाली बात तो ख़त्म हो ही गई, ऊपर से जिसको कहते हैं कि साहब सोने में सुहागा या फिर जले में नमक कह लीजिए, कि योग दिवस को पूरी रेड रोड पर योग मनाया जा रहा है, या योग की योग दिवस की पूरी वहाँ पर कार्यवाही हो रही है, योग दिवस की एक्सरसाइज हो रही है, ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है, अज़ानें जो है वो लाउड स्पीकर पे कम कर दी गई हैं, भाईजान लोगों को अनुमति मिल नहीं रही है अलग अलग तरह के प्रोसेशन निकालने की, दंगा करने की अनुमति तो बिल्कुल ही नहीं है। पहले तो दंगा भी प्रायोजित हुआ करता था, बता के किया जाता था आज हम वहाँ दंगा करने जा रहे हैं, वहाँ मत आना। वो सारी स्थितियाँ जो है वो पलट चुकी हैं, सारी की सारी पलट चुकी हैं। और इन्हीं पलटी स्थितियों में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेशी पलायन कर रहा है, स्वतः पलायन कर रहा है, और बांग्लादेशी पलायन करके बांग्लादेश में जा रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने वहाँ पर थोड़ा सा प्रतिरोध कर रखा है, तो अब वो चुपके सुंदरबन के डेल्टा से जा रहा है, लेकिन जा रहा है लगातार। कुछ जो है वो दूसरे प्रदेशों में जा रहा है तो दूसरे प्रदेशों में पकड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि मैंने देखा तेलंगाना और कर्नाटक में भी पकड़ा जा रहा है। तो भाई तेलंगाना और कर्नाटक वालों, राहुल गांधी वालों, आप लोगों ने क्या किया? हमारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए आप लोगों की कोई सुविधा, आपने कोई फैसिलिटी दे नहीं रखी है, तो फिर क्या होगा? अब पूरी की पूरी जो मुस्लिम लीडरशिप है, मुस्लिम नेतृत्व है जो पश्चिम बंगाल का, वो अब न केवल चिंता में है, और चिंता इसलिए भी है कि अभी तक तो सभी स्थानों पर उत्तर प्रदेश को छोड़कर
यदि ऐसी कोई स्थिति बनती थी तो फिर जद्दोजहद कर ली जाती थी, जुलूस उलूस निकाल लेते थे, धरना वरना दे लेते थे, थोड़ा बहुत हंगामा हंगामा कर लेते थे, पत्थर वत्थर चला लेते थे। लेकिन अभी फालता में देखा कि वो जहांगीर खान की बीवी जो थी वो करीब 1000 लोगों को लेके और पुलिस स्टेशन पर गई वहाँ पर प्रदर्शन करने, तो पता चला उसको ही धर लिया गया। इसलिए भाई बड़ी दहशत का माहौल है। और इस समय मोराल जो है, जो हमारे बंगाली भाई लोग हैं, बंगाली हिंदू जो हैं, वो इस समय बड़े ही हाई मोराल में हैं। तो इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम वो स्वयं ही कर ले रहे हैं। पुलिस की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सरकार की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लगता है पुनर्जागरण आ गया है और पूरे देश को ये एक दिशा देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।